Hello everyone, welcome back to Biological Reads. Today we people are going to learn about the very interesting chapter which is respiration in plants. तो respiration होता कैसे है प्लांट में? तो अगर हम लोग देखें प्लांट ने क्या किया, अगर कोई भी प्लांट है, मान लीजिए हम डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये क्या है प्लांट, ये प्लांट है। इस प्लांट ने क्या किया होगा, फोटोसिंथेसिस किया होगा, फोटोसिंथेसिस इसने किया। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, व्हाट इज़ द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस जो होता है लीव्स में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ऑर्गेनल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लीव्स के लिए। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी जगह फोटोसिंथेसिस होता है। बट फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो आप जानिए इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूजिंग फॉर फोटोसिंथेसिस? तो रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है, CO2 और H2O। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिज्म में और सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम लोग देखें तो क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस क्या बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है। तो इतनी चीज़ें हमारी हुई। तो एंड प्रोडक्ट क्या बना, मेरा ये बताने का आपको सिर्फ एक ही मकसद है कि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है। यहाँ देखिए क्या है, ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज हुआ। तो रेस्पिरेशन में प्लांट ग्लूकोज के साथ अब क्या करता है, डाइजेशन किया, उसने ग्लूकोज बना लिया। अब ये जो ग्लूकोज बना हुआ है इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना मतलब तोड़ना, और ऐसे तोड़ें, ये रिएक्शन को अगर आप लोग देखिए, ग्लूकोज है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन करना मतलब तोड़ना, और फिर क्या प्रोडक्ट बनाना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इतना किलो कैलोरी जूल हीट प्रोड्यूस होगा, और क्या होगा हमारा 38 ATP भी यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये हमारा क्या है, रेस्पिरेशन। तो अगर कोई आपसे अब पूछे प्लांट रेस्पायर करता है तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल करता है प्लांट रेस्पायरेशन में करता क्या है, ऐसी क्या प्रोसेस होती है। तो इस रेस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा आप लोग यहाँ पर देखिए, ये रिएक्शन जो है ये क्या रिवर्स नहीं लग रहा है फोटोसिंथेसिस का? देखिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था, और ये मिलकर ये क्या बना रहा था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और इसी का रिवर्स रिएक्शन देखिए, रेस्पिरेशन में क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रॉ मटेरियल वहाँ था वो यहाँ प्रोडक्ट है, और जो वहाँ प्रोडक्ट था वो यहाँ रॉ मटेरियल है। तो दोनों बिल्कुल क्या है, रिवर्स है। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ करके हम लोग ATP का प्रोडक्शन कराते हैं, और इसमें क्या होता है, CO2 और H2O रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड का यूटिलाइज करते हैं ताकि फूड से उनको एनर्जी मिले। हम खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं ग्लूकोज, भाई हम खाना इसीलिए खा रहे हैं, हमको एनर्जी मिलनी चाहिए। एनर्जी हमको किससे मिलेगी, प्लांट को कैसे मिलेगी, रेस्पिरेशन के थ्रू मिलेगी। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ये कैसा होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। वाई इट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन होता क्या है, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन देखें, ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप ये रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का देख रहे हैं, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग, लेट मी इरेज दिस सो दैट यू पीपल कैन ईजिली सी दिस। देखिए ग्लूकोज है, और ग्लूकोज में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि रेस्पिरेशन इन प्लांट जो होता है वो हमारा एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी बना रहा है। देखिए ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि क्या है, हमारा ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये देखिए ATP 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट,
प्लांट में ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है? तो हमारे सेल में कभी आप लोगों ने देखा होगा, तो मान लीजिए ये सेल है, ये एक सेल है, तो सेल में न्यूक्लियस होता है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लीजिए ये सारे हैं, इसी के पास हमारा क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक से कनेक्टेड होते हैं ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा गोल्गी हो जाएगा वेसिकल्स के साथ। तो यहीं पे क्या होता है, एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, हाईली फोल्डेड होती है। तो ये वाला रीजन आप देखिए, लेट मी ज़ूम इट, आप ये वाला रीजन देखिए इनर मेम्ब्रेन का, जो ये वाला रीजन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये रीजन क्या है, इनर मेम्ब्रेन का। इनर मेम्ब्रेन वाला जो रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया का, यही साइट होती है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, साइट ऑफ द रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रियल की जो मेम्ब्रेन होती है वो रेस्पिरेशन की साइट होती है, मतलब यहीं पे रेस्पिरेशन होता है। इसमें जो एनर्जी रेस्पिरेशन में मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, तो एनर्जी जो हमको मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है। और एटीपी को स्टोर भी हम माइटोकॉन्ड्रिया में कर सकते हैं। और ये कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक। वाई वी आर कॉलिंग कैटाबॉलिक, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ना, यहाँ पे ग्लूकोज जो हो रहा है वो टूट रहा है और एटीपी बना रहा है। अगर हम फोटोसिंथेसिस देखें तो फोटोसिंथेसिस में आप देखिए वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिल रहे थे, मतलब मिल करके कुछ फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम देखें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट, कोई दो चीज़ है, यहाँ पे कोई ए है सब्सटेंस और यहाँ पे क्या है, कोई बी मॉलिक्यूल्स है। इन दोनों को मिला करके एक कोई हमारा कंपोनेंट बन रहा है जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग, ए बी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, किसी दो चीज़ को हम लोग ए और बी को हम मिला रहे हैं तो तब हमारा जा करके ए बी बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन हो रहा है ए बी का, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा कैटाबॉलिक हो जाएगा। वहीं इसका रिवर्स देखिए, सॉरी ये एनाबॉलिज्म हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ फॉर्म हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। ए लिखा हुआ है मैंने, एनाबॉलिज्म, आप समझ लीजिएगा। वहीं अगर ए बी को तोड़ करके हम ए और बी में तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो ये जो एरो इस साइड राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। होप आपको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्लियर हो। तो यह होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कैटाबॉलिक हो गया। वहीं अगर हम फोटोसिंथेसिस देखें, ये वाला डायग्राम अगर हम लोग देखें, ये फोटोसिंथेसिस है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को मिला करके हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं अपना। तो यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन हमारा क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो अगर हम स्टेप देखें क्या क्या स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन के, जो कि हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, CO2 और वाटर। देखिए लाइन क्लियर है। और ये जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तो अगर हम देखें ये क्या होता है, मल्टीपल स्टेप्स में होता है, मतलब कोई एक स्टेप नहीं, ग्लूकोज लिया उसको तोड़ा और वो CO2 और H2O बना दिया। इसके बीच में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और मल्टीपल एंजाइम का यूज़ होता है इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो केमिकल स्टेप, सीरीज़ ऑफ केमिकल स्टेप, मतलब मल्टीपल स्टेप का यूज़ होता है। और कितने फेज़ में हम तोड़ेंगे, अगर देखें 2 फेज़ होते हैं। अगर हम एक डायग्राम लें तो मान लीजिए हमारा क्या है, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या होगा, कई मल्टीपल स्टेप यहाँ पे यूज़ होंगे और मल्टीपल एंजाइम भी यूज़ होगा, और यहाँ पे ये क्या बना देगा, पायरूवेट। अगर ये बनाता है पायरूवेट, तो ग्लूकोज से पायरूवेट का बनना, ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और फिर इस पायरूवेट को अगर हम क्या करें, फर्दर ले जाए और क्या बना है, CO2 H2O और इन्हीं से ATP बने हमारा। तो ये जो प्रोसेस होता है, इन प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि रेस्पिरेशन में मेजरली 2 फेजेस होते हैं। कौन कौन से, ग्लाइकोलिसिस होता है और क्रेब्स साइकिल होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, और क्रेब्स साइकिल में पायरूवेट क्या होता है, CO2 6H2O और ATP में टूट जाता है।
नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इस ब्रेक डाउन करने के लिए मल्टीपल एंजाइम का हमको यूज़ करना होता है। तो अभी मैंने बताया कि इसमें मल्टीपल स्टेप होते हैं और हर स्टेप के लिए मल्टीपल एंजाइम यूज़ होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है, और सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज़ नहीं होती है। कुछ एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में भी हमको मिलती है, और एटीपी हमारा क्या है, केमिकल एनर्जी है। अगर हम देखिए प्लांट और एनिमल में सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कॉमन होता है, और इस सेलुलर रेस्पिरेशन ये प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। ये क्या होता है, ये ऐसा रेस्पिरेशन जो कि हमारे सेल में हो रहा है और जहाँ पर हमारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू CO2 H2O और किसमें, एटीपी का फॉर्मेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और इसी सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम लोग देखें सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, नाम से ही देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जो होता है इसमें क्या होते हैं, मेजरली दो चीज़ें होती हैं, एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है। तो ये में भी हम लोग कल की क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे, एरोबिक और एनारोबिक को। आज हम लोग सिर्फ इंट्रो पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक और एनारोबिक होता है, और यहीं एरोबिक में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है और एटीपी का प्रोडक्शन करता है। और यहाँ एनारोबिक में कैसा होगा, ये हम लोग कल देखेंगे कि कैसे एटीपी का प्रोडक्शन और किस में कितनी एटीपी मिलती है, ये भी हम लोग कल ही देखने वाले हैं। तो अगर हम नेक्स्ट देखें, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग देख लें फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का। तो अभी मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एनाबॉलिक होता है। क्यों एनाबॉलिक होता है, क्योंकि यहाँ CO2 और H2O दोनों मिलकर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस है। वहीं अगर हम लोग रेस्पिरेशन देखें, यहाँ ग्लूकोज को हम लोग तोड़ रहे हैं इंटू CO2 और H2O में और ATP में, तो यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए क्या है, ये कैटाबॉलिक है। ये एंडरगोनिक प्रोसेस है। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस देखें तो ये एंडरगोनिक है, इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, लाइट एनर्जी के फॉर्म में चाहिए। वहीं अगर हम लोग रेस्पिरेशन देखें, यहाँ क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, हीट प्लस ATP के फॉर्म में। यहाँ क्या होता है, लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और यहाँ डायरेक्टली क्या होता है, केमिकल एनर्जी रिलीज़ होता है किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने किसी भी मेटाबॉलिज्म, कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी कर रही है वो किस फॉर्म में एनर्जी लेती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग ATP बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब सनलाइट इसको मिलेगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होता है। वहीं रेस्पिरेशन, क्या आप सिर्फ दिन में करते हो रेस्पिरेशन, सांस लेते हो तो सिर्फ दिन में लेते हो, नहीं, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एवरी टाइम होता है। अगर फोटोसिंथेसिस की साइट देखें तो ये कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वहीं अगर हम लोग देखें रेस्पिरेशन, हर सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। प्लांट सेल का हर सेल क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। और हर सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या होता है, साइट ऑफ द रेस्पिरेशन होता है। अगर हम देखें यहाँ पे CO2 को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने रेस्पिरेशन में क्या देखा था, CO2 रिलीज़ हो रहा था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, लेकिन हम लोग रेस्पिरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर इसका रॉ मटेरियल हम लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और रॉ मटेरियल अगर हम लोग देखें रेस्पिरेशन का, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। एंड प्रोडक्ट हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का क्या देखा था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और एंड प्रोडक्ट यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, CO2 H2O प्लस ATP था हमारा। इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं हम लोग। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर और कुछ भी सीखने को अच्छा मिला होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, आपको पता है क्या करना है। और लोगों में, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका प्रॉफिट ले सकें। और थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।